तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपको हम बताने वाले हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक बड़ी इनकम पर कैसे पहुंचे। क्योंकि ज़्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन इनकम ना आने की वजह से दोस्त जल्दी से वो क्विट कर जाते हैं। क्योंकि इनकम लेना बहुत ज़रूरी है डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि हर आदमी आज पैसा कमाना चाहता है और शायद पैसे के लिए ही हर आदमी नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करता है। तो आज हम वही टेक्निक बताने वाले हैं आपको, हाउ टू गेट बिग इनकम इन नेटवर्क मार्केटिंग। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपको हम एक बेहतरीन टेक्निक लेकर आए हैं। इस टेक्निक को शेयर करें आप लोगों के बीच में। इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ नॉलेज मिलती है। क्योंकि आप मार्केट में देख रहे होंगे, नेटवर्क मार्केटिंग के लोग 2.5 लाख के कोर्स सेल कर रहे हैं। और दोस्त, वही कोर्स की नॉलेज है जो आपको यहाँ पर फ्री में मिलती है। और जो लोग कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग, तो उनके लिए ये बहुत बेहतर वरदान साबित हो सकता है। तो चलिए, विदाउट डिले हम प्रेजेंटेशन आपको शेयर करते हैं। ये है दोस्तों, हाउ टू टेक बिग इनकम इन नेटवर्क मार्केटिंग। एक बड़ी इनकम कैसे ले सकते हैं। क्योंकि दोस्त, छोटी इनकम लेनी होती तब तो वही काम अपना चल रहा। आज हर आदमी कुछ ना कुछ काम कर रहा है। और डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग क्यों आते हैं दोस्त? बड़ी इनकम लेने के लिए आते हैं। क्योंकि हर एक का सपना होता है कि बड़ी इनकम कैसे लें। तो ध्यान से एक एक पॉइंट को नोट करना, क्योंकि लाइव में जो नोट्स बनाता है वही नोट कमाता है। जो लिख लिया वो अपना है, बाकी सब सपना है। अभी 40 मिनट हम यहाँ आपको बताएंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि 40 मिनट में आप क्या लेकर जाएंगे घर, लेकिन एक शब्द अगर लेके गए तो एक शब्द ही आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। पता नहीं मन को कौन सा शब्द अच्छा लग जाए जो आपको आगे बढ़ने के रास्ते दे दे। चलिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग आज ज़रूरत के हिसाब से पैसा कमा रहे हैं। आदमी क्या ज़रूरत है? रोटी कपड़ा मकान। तो 99% लोग क्या कर रहे हैं? रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम करने के पीछे लगे हुए हैं। डायरेक्ट सेलिंग में लोग क्यों आते हैं? क्योंकि लोग चाहतों के हिसाब से ज़िंदगी जीना चाहते हैं। हर आदमी अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीना चाहता है। 90% लोग या तो बिजनेस में चिपके हैं या जॉब में चिपके हैं, जहाँ पर उनको न तो टाइम फ्रीडम है, न कहीं वो शादियों में जा पा रहे। यही कारण है आज लोग डायरेक्ट सेलिंग में आने का मन बना रहे हैं। इसकी पावर देखनी हो तो हमारा एक चैप्टर देख लेना, पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। मोदी ने क्या भाषण दिया है इस पर, और गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रही। दोस्त, न्यूज़पेपर की कटिंग आपको बता देंगे डायरेक्ट सेलिंग किस सेक्टर में जाने वाला है। इस पर हमारे बहुत से सेशन हो चुके हैं ऑलरेडी। आज हम कुछ और सेशन लेकर आए हैं, इसलिए उस पर ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। क्योंकि अब लोग डायरेक्ट सेलिंग की ताकत को जान चुके हैं, इसीलिए आगे बढ़ना चाहते हैं। चलिए, डायरेक्ट सेलिंग में जो आते हैं 90% लोग गलत माइंड सेट के साथ आ जाते हैं। उनका दोस्त माइंड सेट थोड़ा सा गलत दिशा में जाता है, इसलिए वो डायरेक्ट सेलिंग में सफल नहीं होते। आपने देखा होगा, बहुत से लोग जोश में आकर किसी को देखकर जिम ज्वाइन कर लेते हैं। और देखना आप, अगले दिन जब वो निकलेगा जिम से बाहर या अपनी गली में घूमेगा घर में, तो सीना फुलाकर घूमेगा। मतलब उसके अंदर जिम चली जाती है, जिम उसके अंदर आ जाती है। जबकि होता क्या है, जिम में कोई मशीनों में थोड़ी ताकत होती जो अपने अंदर डाल देगी, ना कोई जोश होता मशीनों में। वो अपने अंदर की ही छुपी हुई ताकत होती है जो एक्सरसाइज करने से बाहर निकल आती है। जिम की मेंबरशिप लेने से आप कभी भी पहलवान नहीं बनते। जब उस पर प्रैक्टिस करते हैं मशीनों पर, तब जाकर आपके मसल्स निकलेंगे, तब आपका शरीर मजबूत होगा। इसी तरह से सेम डायरेक्ट सेलिंग है। केवल ज्वाइन करने मात्र से आप सोचते हो करोड़पति बन जाएंगे, तो शायद है संभव नहीं है। अगर आपको फ्यूचर मजबूत करना है और बड़ी इनकम लेनी है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको क्या प्रैक्टिस सीखना सबसे इम्पोर्टेंट है डायरेक्ट सेलिंग में, लर्निंग। और यही कारण है हम 1:30 बजे वाला सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। ये चल रहा हमारा सितंबर से कंटिन्यू जारी है, एक आध दिन गैप हुआ होगा। यही कारण है, क्योंकि हमें भी अनुभव हुआ था आज से 2.5-3 साल पहले कि सीखना ज़रूरी है। बिना सीखे यहाँ नहीं जीता जा सकता। क्योंकि आज आप लोग जहाँ पर भी हो, कोई जॉब कर रहा होगा, कोई बिजनेस, कोई जो प्राइवेट कुछ सर्विस दे रहा होगा, तो क्या अर्निंग आज आप ले रहे हैं महीने में? कोई 20,000 ले रहा होगा, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख। जो भी अर्निंग आपकी हो, क्यों है आज वो अर्निंग? क्योंकि इसके पीछे आपने जो पढ़ाई की है, 10-15 साल पढ़ाई, इसके बाद आपने वो एग्ज़ाम निकाला होगा, फिर प्रैक्टिस की होगी या दुकान सेट की होगी। तो दोस्त, 20 साल की मेहनत लगी है अगर आप 20,000, 50,000 या 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो। अब डायरेक्ट सेलिंग में एकदम आप चाहते तो हो सभी 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए महीने आने लगे, तो दोस्त उसकी भी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी।
उसके लिए भी थोड़ी सी आपको पैसेंस रखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। आप सोचो केवल हमने ज्वाइन कर लिया और नोट बरसने लगे, तो दोस्त ये कोई क्विक मनी स्कीम नहीं है जिसको जुआ बोलते हैं। ये जुआ नहीं है कोई कि सट्टा लगाया नोट आ गए, क्योंकि ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। ख्वाब देखने वाले जब रिस्क लेने से डरते हैं तो उनके सपनों का मर्डर हो जाता है। ख्वाब देख लेते हैं लोग लेकिन रिस्क नहीं ले पाते हैं। हम तो कहते ख्वाब देखो बड़े बड़े, क्योंकि हर चीज़ दुनिया में, ताजमहल भी जब बना था तो सबसे पहले वो किसी के दिमाग में बना था, फिर वो रियलिटी में बना था। दिमाग में जो चीज़ बन गई वो रियलिटी में बननी ही बननी है, अगर आप उस पर लगे रहे, पैसेंस के साथ खरे उतरे तो दिमाग में क्या ख्याल आता है, क्या विचार आता है? आपके विचार आया अभी कि हम हेलीकॉप्टर में घूमेंगे और पीछे से आपको ही हंसी आ गई, तो दोस्त आप अपने ऊपर बिलीव नहीं कर रहे, अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। हेलीकॉप्टर क्या मंगल ग्रह पर जाना भी कठिन काम नहीं है। सोचोगे तो जा पाओगे, सोचोगे तो आइडिया मिलेंगे, क्योंकि सबसे पहले माइंड में ही आता है कोई विचार। तो सोचना कभी भी बुरी चीज़ नहीं है। हमेशा बड़े ड्रीम के साथ आपको सोचना है, बड़ा सोचना। जितना बड़ा सोचोगे उतना ही बड़ा आपको मिलेगा। छोटा सोचोगे तो बड़े आप करोगे नहीं कभी, ना बड़ा मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर डायरेक्ट सेलिंग में आप लोग आए हो या आने वाले हो या आने की सोच रहे हो, सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, बिना सीखे मैदान में कूद जाते हैं। अभी किसी आर्मी मैन को आप सजा दो, ड्रेस पहना दो, बंदूक दे दो और बॉर्डर पर भेज दो पाकिस्तान, भाई साहब जाके लड़ना है, क्या होगा? जिसने गोली चलाना सीखा नहीं क्या होगा? दुश्मनों के जाल में फंसकर शायद है निपटा दिया जाएगा। उसको भी एक ट्रेनिंग दी जाती, सिखाया जाता, तब बंदूक लेकर बॉर्डर पर भेजा जाता है। इसी तरह से दोस्त डायरेक्ट सेलिंग है। सीखोगे नहीं और आप फील्ड में अगर उतर गए लोगों से बात करने, तो 100% आपके नॉलेज का और आपके कामों का एक तरह से मर्डर हो जाएगा। फिर आपके जैसे लोग मार्केट में कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बेकार होती है। बेकार नहीं होती है। आपने बिना सीखे हथियार चलाने की कोशिश की है। याद करो, साइकिल जब भी आपने चलाई होगी, कभी ना कभी जरूर चलाई होगी। क्या बिना चोट खाए साइकिल सीखे होगे? और चोट खाने के बाद क्या छोड़ दी थी साइकिल? शायद नहीं छोड़ी होगी। चोट खाने के बाद भी फिर कोशिश की होगी। कई बार तो ऐसा हुआ होगा, चोट मिली होगी और घर वालों को भी नहीं बताया होगा। आपके मम्मी पापा डांटे ना तो शायद है खून भी आपने पोंछ लिया होगा और फिर साइकिल चलाई होगी, क्योंकि देख लिया अगर मम्मी पापा ने तो शायद है वो चलाने नहीं देंगे। क्या ऐसा करते हो आप रियल में? जो आप हासिल करना चाहते हो उसको लेकर ऐसा इतना जुनून रहता है आपके पास? दोस्त, जब भी किसी काम को सीखना है या उस काम को हासिल करना है तो इतना ही जुनून चाहिए जितना आपने बचपन में साइकिल को लेकर आपको था। जिस दिन इतना जुनून आ जाएगा, समझो वो चीज़ आपको 100% मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि साइकिल आप सीख कर ही माने थे, चाहे जितनी चोटें लगी हों। इतना जुनून रखना है आपको अगर डायरेक्ट सेलिंग में हो। किसी भी काम में एक्सपर्ट बनने का एक ही तरीका है, हर दिन प्रैक्टिस। चाहे 1 घंटा करो, 2 घंटा करो, 4 घंटा, फुल टाइम है तो फुल टाइम। अगर कर नहीं रहे हो, कुछ लोग क्या करते हैं, आज कर लिया अब 10 दिन बाद करेंगे, तो क्या होगा? उनको रिजल्ट मिलेगा? शायद नहीं मिलेगा। हर दिन करना है, रिजल्ट आए या ना आए। क्या क्या सीखना जरूरी है? डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप आए हो तो ये चीज़ें सीखना जरूरी है। जब तक सीखते नहीं हो मार्केट में नहीं उतरना है, भूल कर भी नहीं उतरना। उतर गए तो आप अपने ही लोगों का अपने ही हाथ से गला दबा देंगे, क्योंकि आप समझा नहीं पाएंगे उनको। मार्केट में जो सवाल आएंगे उनको आप हैंडल नहीं कर पाओगे। क्या क्या यहाँ पर सीखना जरूरी होती है? प्लान कैसे दिखाते हैं, किसी दिन हम कराएंगे आपको। फॉलो अप कैसे करते हैं, यानी क्लोजिंग। फॉलो अप ही सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, यानी लोगों के सवालों का जवाब कैसे देना है। और अगर आप सेल्स में हो या डायरेक्ट सेलिंग में, तो दोस्त भूल कर भी आपको सवाल नहीं देना है। एक हमारा कोर्स पड़ा हुआ है यूट्यूब चैनल पर, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। वहाँ एक कोर्स पड़ा है, उसका नाम है सवाल ही जवाब है। अगर आप जवाब देना शुरू कर देते हो तो शायद है कभी भी आप जीत नहीं सकते हो। सवाल के आगे सवाल खड़ा करना है, वो भी ऐसा सवाल जिसका आंसर जो आप चाहो सामने वाला वो दे, तब जाकर आप जीतते हो सेल्स में या डायरेक्ट सेलिंग में। फिर FIM होता है। FIM यानी नए आदमी ने जब भी ज्वाइन किया तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग। क्या आप उसको जो शुरुआत के जरूरी काम है वो उसको सिखाए हैं क्या? अगर सिखाए नहीं है तो दो सिखाना जरूरी है। तब तक उसको फील्ड में कभी भी नहीं भेजना अकेले।
चाहे 6 महीना क्यों ना हो जाए। इसके बाद आता है सेल्स। जो लोग सेल्स से डरते हैं वो कभी भी डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि हर चीज़ हम खरीद रहे हैं, हर चीज़ हम बेच भी रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं सेल्स में डर लगता है, और वही लोग कहीं ना कहीं अपने 8 घंटे को कहीं बेच के रखा हुआ है, गिरवी रख दिया है किसी कंपनी को 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 में। अपने 8 घंटे को खुद को बेच दिया है, वो ये भूल जाते हैं। तो खुद को बेचना सही है या किसी सर्विस या प्रोडक्ट को बेचना सही है? क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा सेल्स में है। जो सेल्स जानता है वो कितना भी अपनी मर्जी से पैसा कमाता है, सेल्स का आदमी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जब आप डायरेक्ट सेलिंग में आ गए तो दोस्त आपको आईडी लगाना भी पता होना चाहिए। नहीं है वही फर्स्ट मीटिंग में सिखाया जाता है, आईडी कैसे लगाते हैं, बिजनेस कैसे देखते हैं। क्योंकि जब तक आप दूसरों के भरोसे रहोगे तो क्या होगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, क्योंकि आप वेट करते रहोगे। कभी आपको आईडी लगानी कहीं, अब दूसरा फ़ोन नहीं उठा रहा, आपका क्या करोगे? तब तक आपका प्रॉस्पेक्ट आपको चला जाएगा। इसलिए हर चीज़ सीखना ज़रूरी है। ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे ऑनलाइन, पेमेंट कैसे आता है, बिलिंग कैसे होती है, ऑनलाइन ऑर्डर कैसे लगाते हैं, ट्रैक कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नहीं है वही सिखाई जाती है यहाँ पर। इसके बाद आता है प्रोडक्ट नॉलेज। जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हैं और उस चीज़ का आपको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है तो क्या होगा, शायद है आप बहुत आगे नहीं जा सकते हो। मान लीजिएगा अपने पास एक से एक बेहतर प्रोडक्ट है, शुगर के आइटम, पथरी के, और हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास होते हैं, खांसी का सिरप। अगर उसका आपको इंग्रेडिएंट नहीं पता है तो दोस्त छोटी छोटी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। टॉयलेट क्लीनर किस क्वालिटी का है, साबुन किस क्वालिटी का, ये आपको खुद को पता होना चाहिए। ये तब पता चलेगा जब आप जो भी यूज करते हो बाज़ार की चीज़, वो चीज़ जब आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की खुद यूज करोगे तो आपको उसकी जानकारी ऑटोमेटिक होती चली जाएगी। जैसे जैसे ग्राहक बढ़ेंगे, आप प्रोडक्ट रिकमेंड करोगे तो दोस्त प्रोडक्ट के ही पैर लगे होते हैं, प्रोडक्ट ही लोगों को खींच कर ले आते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, आपके रेट जायज़ है, जेन्यून है, मार्केट से बेहतर रेट है, तो शायद है आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। जिसके 2 तरीके से काम किया जाता है। कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग को पार्ट टाइम करते हैं, कुछ फुल टाइम में करते हैं। पार्ट टाइम में कौन करता है, जो बिजनेस कर रहा है या जॉब कर रहा, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, और जो कोई काम नहीं जिसके पास है, या कोई काम कोई पार्ट टाइम में कर रहा है 1-2 घंटे, तो फुल टाइम में कर सकता है। स्पेयर टाइम में काम को काम की तरह ही करना होगा। अगर आपने ठान लिया कि पर डे हमें 1 घंटा 2 घंटा लगाना है तो लगाना है। कुछ भी करो, शुरुआत में रिजल्ट नहीं आएगा, आपको अजीब लगेगा थोड़ा सा। हमें भी लगाता 6 महीने तक अजीब लगता रहा कि काम है क्या आखिर। फिर इसको सीखा डीपली हमने, जब सीख लिया तब समझ में आई इसकी ताकत कितनी बड़ी है। अभी इसकी एक ताकत एक स्लाइड में आपको दिखाएंगे, थोड़ी सी स्लाइड और बची है पूरा करके। गिव एंड टेक का नियम अपनाना पड़ेगा, कि पूरी ब्रह्मांड का नियम है कि आप ब्रह्मांड में जो भी फेंकते हो, क्यों ना आपका वो विचार हो, आप कुछ चीज़ सोचते हो, वो भी दोस्त घटित होती है ब्रह्मांड में, वो भी घटित होती है जो आप सोचते हो। इसी तरह से आम का बीज है, आपने बो दिया, अब आम में अगर मान लीजिएगा 3 साल में फल देने वाला है, तो दोस्त कितना भी खाद बीज पानी डाल लेना आप, चाहे 10 बार पानी डेली डालना, 3 साल बाद ही आम खाने को मिलेंगे। इसी तरह डायरेक्ट सेलिंग के कुछ नियम हैं, कितने टाइम के बाद इनकम आएगी उतना टाइम तक आपको खाद बीज पानी लगाना ही पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, आपको धैर्यपूर्वक देना पड़ेगा। ये 3 चीज़ों से बचकर रहना है। लोग इनके जाल में 99% लोग फंसे हुए हैं, 99% लोग इसके जाल में फंसे। क्या? फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। और 1% लोग इन्हीं 3 चीज़ों से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो आप इसको यूज करते हो या मिसयूज करते हो, ये अपने ऊपर डिपेंड है। इसमें जो टाइम लगाते हैं हम लोग 1-2 घंटा 4 घंटा बर्बाद कर देते हैं, इसका सदुपयोग कर सकते हैं हम डिजिटल प्रॉस्पेक्टिंग यानी ऑनलाइन बिजनेस को प्रेफर करके इसको हम यूज कर सकते हैं, सोशल मीडिया को। तो इसका यूज करना सीखो, मिसयूज मत करो। रील देखना बंद करो, क्योंकि रील देखने से कुछ नहीं मिलने वाला। अगर देखना ही है तो अपनी रील डालो फेसबुक पे, अपने बिजनेस को प्रमोट करो, डिजिटल बिजनेस को करो, फिजिकल बिजनेस करो, दुनिया भर के रास्ते हैं, प्रोडक्ट को प्रमोट करो। नेक्स्ट है 100% प्रोडक्ट का यूजर बनने के क्या फ़ायदे। जो भी 100% प्रोडक्ट यूज करता है तो सबसे पहली चीज़ उसका 30% जो लाला जी को दान करा रहा प्रॉफिट, वो उसके घर में रह जाएगा, पहला फ़ायदा। और तुरंत ही उसकी पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा भी प्रोडक्ट के कई एक फ़ायदे हैं, वो किसी दिन हम
प्रोडक्ट ट्रेनिंग में कवर करने वाले। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग। अगर आप अपने सीनियर से अपलाइन या डाउनलाइन जो भी हो टच में रहते हो 24 घंटे, तो आप कई गलतियों से बच जाते हो, कई आपको नॉलेज मिलती रहती है, क्योंकि नॉलेज का बिजनेस है। आप अपलाइन से संपर्क में नहीं हो तो नॉलेज कहाँ से मिलेगी? नॉलेज नहीं मिलेगी तो आपका शायद बिजनेस नहीं चल पाएगा। सिस्टम की एक्टिविटी में खुद को जुड़े रखें और अपनी टीम को भी जोड़ कर रखें। अगर आप ये 1:30 बजे किसी वजह से बिजी हो, किसी दिन मान लीजिए नहीं आ पाते हो इस मीटिंग में, तो क्या करना होगा आपको? आप रिकॉर्डिंग देखो, लेकिन 1 घंटा सीखने पर जरूर लगाओ। बुक्स पढ़ो, चाहे सेशन देखो, जूम पर आओ। अगर सीखते हो पर डे, वो किसी भी टाइम सीख सकते हो आप, तो आप कभी भी हार नहीं हो सकते डायरेक्ट सेलिंग में। आप बड़ी इनकम कैसे लेनी पड़ेगी? अगर डायरेक्ट सेलिंग में आप बड़ी इनकम लेना चाहते, तो दोस्त जो बड़ा लीडर होता है वो क्या काम करता है, ये सामने लिखे हुए हैं आपके। सुबह जल्दी उठना। शायद हम में से सभी जानते हैं कि सुबह उठना अच्छी चीज़ है, लेकिन जो 7 बजे 8 बजे 9 बजे सोकर उठते हैं वो भी जानते हैं कि गलत है उठना। अमीर लोग क्या करते हैं और गरीब लोग में क्या अंतर है? गरीब आदमी सुबह उठना नहीं चाहता जल्दी, और अमीर आदमी भी नहीं उठना चाहता। तो अंतर क्या हुआ दोनों में? अमीर फिर भी उठता है, मन किसी का नहीं करेगा, किसी का नहीं करता, लेकिन अमीर आदमी उस काम को फिर भी करता है, इसलिए वो अमीर है, इसलिए वो सफल है। लोग नजरें नहीं मिला पाते दूसरे से, बताते नहीं। सबसे पहले आपको खुद के साथ ईमानदार होना पड़ेगा। खुद के साथ कितने ईमानदार हो? कोई देख रहे थोड़ी जाएगा आप 8 बजे उठ रहे, 5 बजे उठ रहे। ये तो खुद की ईमानदारी है। अगर आप उठते हो तो दोस्त क्या होता है, आप गुणा करके देखना। जो 8 बजे उठता है और आप 5 बजे अगर उठते हो, तो आपको पर डे कितने घंटे मिलते हैं? 3 घंटे। 3 साल में कितने घंटे मिल जाएंगे एक्स्ट्रा आपको? आप कैलकुलेशन कर लेना, निकाल लेना, आप उससे कितने आगे निकल जाओगे। क्योंकि जब तक हम जागते हैं, काम करते हैं, वही चीज़ हमें ऊपर उठाती है। खुद को प्लान देना। सबसे पहले खुद प्लान समझना पड़ेगा, फिर खुद सीखना पड़ेगा प्लान देना। क्योंकि कई बार ऐसा टीम आपको मिल गई और आपके अपलाइन आपके साथ भी नहीं है, तो प्लान कैसे करोगे? तो सीखना पड़ेगा। लेकिन शुरुआत अगर आपकी है तो अकेले कभी भूल कर भी नहीं जाना प्लान दिखाने, क्योंकि मार्केट में सवाल आएंगे, आप आंसर नहीं दे पाओगे तो सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। फॉलो अप भी खुद करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अपनी टीम के लिए भी फॉलो अप करना पड़ेगा। अभी क्या है, हमारे पास जितनी टीम है उनका प्लान शो हम करेंगे, फॉलो अप हम करेंगे। जैसे ही 10-20 लोगों को करेंगे तो उस आदमी की ट्रेनिंग होती रहती है जो नया जुड़ता है। फिर यही काम वो करेगा तो नीचे ऑटोमेटिक डुप्लीकेट हो जाता बिजनेस। ऑटोमेटिक फिर लीडर निकलने शुरू हो जाते हैं आपकी टीम में। हम लोग गलती कहाँ करते हैं कि इसको जोड़ दिया, अब हम राजा बाबू बन के सो गए, अब ये काम करेगा। दोस्त कभी ऐसे इनकम नहीं आती, ना डायरेक्ट सेलिंग का ये फार्मूला है। हर मिनट बिजनेस के लिए आपको लगाना पड़ेगा। दोस्तों से बात कर रहे हो, कहीं चौराहे पे खड़े होकर 1 घंटे, उस टाइम को बचाओ। किसी ने कहा मूवी देखने चलो, उस टाइम को बचाओ, पैसा तो बचेगा ही। किसी ने कहा बाजार चलो जीन्स लेने, उस टाइम को बचाओ। नहीं जाना है, वो काम करना है जो आपको तरक्की के शिखर पर लेकर जाए। अगर ये काम करते रहे तो क्या होगा? ये सारे गरीब बनने की निशानियां हैं, जो भी अपने टाइम को बर्बाद करता है। और गरीब अगर आप हो गए तो कल को जमाना जो आएगा, आपके रिश्तेदार भी आपको शादी का कार्ड नहीं देंगे। और अमीर बन गए तो दोस्त हर आदमी आपको बुलाना चाहेगा, रिस्पेक्ट के साथ बुलाना चाहेगा, क्योंकि पैसे की वैल्यू हो बची है आजकल, लोगों की वैल्यू नहीं बची है। तो जिसके पास पैसा उसी की कदर है। तो क्या करना चाहिए फिर? पैसा ही कमाओ, पैसा कमाओ, इज्जत अपने आप कम जाएगी। अपना हर मिनट बिजनेस के लिए लगाना पड़ेगा। इंडिपेंडेंस बनना पड़ेगा, अपलाइन पर निर्भर नहीं रहना है। रोल क्या होता है अपलाइन का? सबसे पहले उसके साथ फील्ड में कूदो, उसको सिखाओ। फिर दोस्त केवल मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। कई बार आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में आपको शायद अकेले सोने में डर लगता है, और छोटा बच्चा भी साथ में है तो आपकी हिम्मत बन जाती है। बच्चा क्या करेगा? अगर भूत आ गया तो क्या बचाएगा आपको? शायद नहीं बचाएगा। सो रहा होगा बच्चा, लेकिन आपकी हिम्मत बनी रहती है। तो दोस्त जब भी आपके कंधे पर कोई हाथ रख देता है तो आप में 100 गुनी पावर ऑटोमेटिक ही आ जाती है। तो आपका क्या ड्यूटी है? आप भी अपनी टीम के कंधे पर हाथ रखो, और रखना ही नहीं है बल्कि दिल से सपोर्ट करना है पूरा, तब आप सफल होगे। 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो मेहनत करने में यकीन करते हैं और पूरी ज़िंदगी सफलता प्राप्त करते रहते हैं। दूसरा बहाना बनाता रहता है और डाउन या गरीब या एवरेज बनकर रह जाता है। नेगेटिव विचार 24 घंटे में आते हैं, 60,000 माइंड में आप पर वो हावी होते हैं
तो दोस्त आप एवरेज बनकर रहोगे। नेगेटिव विचारों को साइड में हटाना है, सिर्फ पॉजिटिव विचारों को जगह देनी है। हर चीज़ में दो विचार आएंगे माइंड में, कितना भी बुरी चीज़ हो, आपके सामने अभी जहर आ जाए, क्या होगा? दो विचार आएंगे, क्या? कि जहर है, बहुत खतरनाक होता है, किसी को दे के मार सकते हैं। एक ये विचार आएगा, ये जहर से हम किसी को मार सकते हैं। और अच्छा विचार भी आ सकता है कि इस जहर को हम किसी डॉक्टर पर ले जाएं, वो लोगों को बेहोश करने के काम आएगा। ऑपरेशन में जो दर्द होता है वो नहीं होगा। इस जहर को डॉक्टर ऑपरेशन में बेहोश करने के टाइम पे यूज कर सकता है। तो आपका विचार कहाँ ले जाता है, वही आप बन जाते हो। हर चीज़ में दो विचार छुपे होते हैं। चाहे जैसा अभी आंधी आ जाए तो भी दो विचार मिलेंगे आपको। आपके ऊपर हावी कौन सा होता है वही आप बन जाते हो। गलत विचार को हावी मत होने दो अपने ऊपर। तो आपको खुद चुनना है, क्योंकि जो विचार चुनता है वही आदमी बन जाता है। तो अच्छे विचारों को जगह दो। सफलता के 3 मंत्र हैं। पहला क्या है? हर हाल में अपने हिस्से का काम तो करना ही पड़ेगा। और दूसरा मंत्र क्या है? हर हाल में अपने हिस्से का काम तो करना ही पड़ेगा। और तीसरा भी मंत्र यही है। डायरेक्ट सेलिंग में लोग क्या सोच कर आते हैं कि यहाँ पर काम नहीं करना पड़ेगा और रातों रात हम करोड़पति बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं है क्विक मनी स्कीम, काम तो करना ही पड़ेगा। तो थैंक यू, आज इतना ही प्लान था।